पर उन्होंने बोला थिएटर ऑफ ड्रीम्स। आजकल तो मैं पिछले कुछ समय से थिएटर ऑफ ड्रामास बना हुआ है ना। ऐसा हुआ है ना कुछ। माइक लाओ इनके लिए, इनको ड्रॉप करना है। मैं ये चाहता हूँ चैंपियंस लीग का फाइनल रियल मैड्रिड वाले मैदान पे हो जाए। ओह वाह, कोई भी बकेट की हो आपकी विश, इनको मांगा करो बस, ये पूरी कर देंगे। कैसे बंदे हैं आपने? उज़ैन बोल्ट को तो देखा है एक बार दौड़ते हुए, 2009 गए थे जमैका श्रृंखला खेलने, तब वो और आई थिंक पावल भी थे वहाँ, आरपी भी थे वहाँ। वो एक रेस हम देखने गए थे। आरपी भी दौड़ रहे हाँ, आरपी नहीं दौड़ रहे थे। नहीं, कभी ना कभी इस बकेट में भी सर मार के आएंगे। गुड। सो ऑलवेज स्पेशल फॉर अ फैन जब आप अपनी जो टीम है जिसको आप सपोर्ट करते हैं उसके आप स्टेडियम जाएं। और मैं भी गया हूँ एक्चुअली ओल्ड ट्रैफर्ड, मानना पड़ेगा, मतलब मैं हूँ लिवरपूल सपोर्टर, पर जो स्टेडियम है और जो एक्सपीरियंस है और जो माहौल है वहाँ पे, जो हिस्ट्री है, वो छू जाती है दिल को बिल्कुल। और दिल को छूने माफ वाला कीजिएगा, चैनल। सॉरी, इतनी छू गई पुज्जी को भी। और क्या बोल के गए हैं पुज्जी, खेलना छोड़ के पुज्जी ने प्लान बनाया एक और घुटने की सर्जरी कराने का कि बी रेडी फॉर माय फुटबॉल स्किल। रेडी है वो भी, पंगा नहीं ले फुटबॉल से। उनकी सिर्फ थम का होगा क्योंकि वो सिर्फ ये फीफा वाला गुड, ये वाली 24/7 खेलो, ये वाली खेलते हैं सिर्फ। पर द होम ऑफ फुटबॉल यहीं पे, यही है, जी हाँ यही है। ये होम ऑफ क्रिकेट ही नहीं है, होम ऑफ एक्स्ट्रा इनिंग्स नहीं, होम ऑफ फुटबॉल भी है। आप ड्यूरेंट कप, एफए कम्युनिटी शील्ड, एफए कप, चैंपियंस लीग, यूरोपा लीग, बुंडेसलीगा, यूरोपियन क्वालिफायर्स, यूरो 2028, सबका मजा उठा सकते हैं सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर, सोनी लिव पर। जी हाँ, आप मैनचेस्टर यूनाइटेड के फैन हो तो आप उनको भी देख सकते हैं। चैंपियंस लीग में तो नहीं, यूरोपा में भी, एफए कप में, यूरोपा कॉन्फ्रेंस, एफए कप। हाँ नहीं मैन यूनाइटेड तो आजकल मैं जितनी सॉकर, एफए कप भैया नहीं तो फीफा में तो देख ही सकते हैं वीडियो गेम में। हम तो सॉकर उतनी देखते नहीं, पर उन्होंने बोला थिएटर ऑफ ड्रीम्स। आजकल तो मैं पिछले कुछ समय से थिएटर ऑफ ड्रामास बना हुआ है ना। ऐसा हुआ है ना कुछ। माइक लाओ इनके लिए, इनको ड्रॉप करना है। कर दिया इन्होंने, कर दिया माइक ड्रॉप, मजा आ गया। आप एक बात बताइए, क्योंकि मेरे लिए तो आई थिंक इट वाज वेरी स्पेशल। आई थिंक जब मैनचेस्टर यूनाइटेड भी गया, क्योंकि इतना पुराना क्लब है, अच्छा लगा वहां पे। एमिरेट्स भी जब गया अच्छा लगा। मैड्रिड आल्सो हैव बीन, लिवरपूल वाज वेरी स्पेशल। आपके लिए कोई ऐसी जगह है जहां आप नहीं गए हैं जो आपके स्पोर्टिंग काइंड ऑफ बकेट लिस्ट पे है? मैं नॉन क्रिकेटिंग बताइए। हाँ, मैं ये चाहता हूँ चैंपियंस लीग का फाइनल रियल मैड्रिड वाले मैदान पे हो जाए। ओह वाह, वो मेरा एक बकेट लिस्ट है। फिर मजा आएगा देखने में वहां पे, और फिर नेक्स्ट होगा बार्सिलोना। या ये दो जगह, और फिर वर्ल्ड कप फाइनल कहीं भी हो जाए। या अगर वर्ल्ड कप फाइनल, फुटबॉल फीफा वर्ल्ड कप फाइनल देखने की तमन्ना है। आई लाइक इट। आपके लिए कोई गोल्फ रिलेटेड है या नहीं, ऊपर वाले ने शौक सारे पूरे करने दिए, लेकिन एक शौक बाकी है, एक इवेंट देखना है मेरा। जापान कभी नहीं गया। सुमो रेसलिंग स्पोर्ट है, इट फैसिनेट्स मी, क्योंकि जैसे लोग कहते हैं ना क्रिकेट के लिए हिंदुस्तान पागल है, तो वो भी हमने दूर से देखा है, तो वो कैसा होता है। साके होगी, सुशी होगी, नमक उड़ाते हुए आते हैं, और मेरा स्लो है, बड़ा मूवमेंट है, बट वो उसने मुझे हमेशा बड़ा फैसिनेट किया है। तो होपफुली कभी ना कभी इस बकेट में भी सर मार के आएंगे। गुड। मैं गया था इस बारी जापान, जब मैं था मार्च में, तो बड़ी कोशिश करी हमने देखने के लिए, पर वो जो सुमो एक्सपीरियंस ही है, वो लोग इतने दीवाने हैं उसके कि वो 6-6 महीने आगे तक बुक्ड होता है। तो आपको इतना लंबा ऐसा, तो सही कह रहे हैं आप। आपको इसीलिए तो 6 महीने पहले भेजा था टिकट। लेके नहीं आए। नहीं कराए हैं। कोई भी बकेट की हो आपकी विश, इनको मांगा करो बस, ये पूरी कर देंगे। कैसे बंदे हैं आपने, करा देंगे। बताइए वाड़ा भाई, तेरा सेटिंग है ना जगह बताइए, आपकी कोई लिस्ट में कोई ऐसी चीज गोल्फ की या? नहीं, गोल्फ तो अभी हमने देखनी शुरू करी है। कभी होली दिवाली या खेलनी, मतलब खेलने घूमने जाते हैं हम तो, खैर। पर अभी आउट से कि 100 मीटर स्प्रिंट ओलंपिक, वो देखने का मजा, सबसे फास्टेस्ट क्विकेस्ट इवेंट जो होते हैं ना, उनमें से एक, 9-10 सेकंड में खत्म। मतलब उज़ैन बोल्ट को तो देखा है एक बार दौड़ते हुए, 2009 गए थे जमैका श्रृंखला खेलने, तब वो और आई थिंक पावल भी थे वहाँ, आरपी भी थे वहाँ। वो एक रेस हम देखने गए थे। आरपी भी दौड़ रहे थे? हाँ, आरपी नहीं दौड़ रहे थे। नहीं, देखिए उस रेस में दौड़ने के लिए सिर्फ एक ही बंदा अलाउड था उस टीम में, उसका नाम नहीं लूंगा, क्योंकि वो फास्टेस्ट रनर थे, वो भी हमारे साथ थे। नाम नहीं ले सकते। अरे यार, कोई क्लू ऐसे कैसे लटका के चले गए? बड़े प्रिय मित्र हैं। ओह अच्छा। अबे मुझे पता है, और थोड़ी तेज भागते थे उस टाइम पे? और नहीं, अरे नहीं, तो वो मेरे को
बड़ी तेज दौड़दा यार ये। रियलाइजेशन। पर एक बात तो है भाई, ये स्पोर्ट्स की जो बकेट लिस्ट होती है, मैं अभी 2 हफ्ते पहले अपने डैड को लेके गया था विंबलडन, उनको दिखाया था मैंने, क्योंकि उन्होंने कहा था उनके बकेट लिस्ट पे है। तो अपने लोगों के साथ ना कुछ अगर ऐसा स्पेशल करें, ये मानना पड़ेगा, ये स्पोर्ट की चीज ही यार, ये बात ही कुछ और है सर। कुछ ऐतिहासिक इवेंट ऐसा देख ले तो दिल खुश हो जाता है। गोल्फ का आपने काफी कुछ देखा है, राइट? गोल्फ में चक्कर और टाइगर वुड्स के साथ 99 था, ब्रिटिश ओपन स्कॉटलैंड में था, तो चला पूरा 18 होल, देखा एटमॉस्फेयर क्या होता है, वो आदमी क्या था, पाइड पाइपर होता है ना वैसे था। बाकी लोग भी खेलने आए थे लेकिन सारी दुनिया इनको देखने आती थी। और वो चल रहे होते हैं और पीछे भीड़ चल रही होती है। और आई थिंक स्पोर्ट का जो व्यूइंग एक्सपीरियंस है, हम इंडिया में अभी तक लोगों को दे नहीं पाते उतना अच्छा। मे बी बिकॉज हम लोग भी बिहेव ऐसे अलग करते हैं, जब यहाँ होते हैं बाहर जाते हैं तो हम भी तो अलग बिहेव करते हैं ना, डस्टबिन ढूंढ के डालते हैं। तो वो जो फ्रीडम होती है एक इवेंट में, आप जो आपका मन हुआ इस तरफ चले गए, आपका मन हुआ इस तरफ चले गए, वो फ्रीडम जो मिलती है स्पोर्टिंग अरीनाज में अराउंड द वर्ल्ड, वो शायद अपनी वजह से मिलती है या नहीं मिलती, लेकिन वो आई थिंक एक्सपीरियंस अभी तक हिंदुस्तान में किसी भी स्पोर्ट में अभी तक मैं नहीं, हम ब्लेस्ड हैं, हम जाते हैं, चलो आप उस वीआईपी लाइनों से चले गए या ब्रॉडकास्ट से चले गए, लेकिन एवरेज व्यूअर जो है वो एक डे आउट नहीं होता। अभी इंग्लैंड में टेस्ट मैच चल रहा है, आप देखें ना कैसे फैमिलीज आती है, बैठती है, खाना लाती है, इट इज स्पोर्ट तो चल ही रहा है, स्पोर्ट हैपेंस टू बी जस्ट द रीजन यू आर देयर, बट इट इज अ डे आउट। जैसे आपने कहा, आप अपने पिताजी को ले गए, विंबलडन में हम गए थे बच्चों को लेके, कितने साल पहले वो तो स्ट्रॉबेरी एंड क्रीम का है, वहाँ टेनिस तो उस बच्चे को समझ आए या ना आए, बट जस्ट माहौल का जो खेल है वो हिंदुस्तान में होगा। मुश्किल नहीं है। आई थिंक एक तो ऑर्गेनाइजर्स भी कोशिश कर रहे हैं, हमें भी अपनी तरफ से एज स्पेक्टेटर्स एंड फैंस थोड़ी हमें भी एक कदम बढ़ाना पड़ेगा, और फिर वो एक कदम बढ़ाएंगे कि हम भी गंद कूड़ा कम मत जाएं या थोड़ा कम, और हमें स्पेक्टेटर फ्रेंडली बनाने होंगे अपने स्टेडियम्स। कितने सारे नए स्टेडियम भी बन रहे हैं, अभी भी जो फैसिलिटीज हमको प्रोवाइड करनी चाहिए स्पेक्टेटर्स के लिए, उस हिसाब से कर नहीं पा रहे हैं। वो थोड़ा सा काम मुझे लगता है कि बाकी है, वो एक्सपीरियंस प्रोवाइड करने के लिए स्पेक्टेटर्स को। चलिए, तो जो ऑर्गेनाइजर्स हैं वो ग्राउंड को स्पेक्टेटर फ्रेंडली बनाएं, और जो हम स्पेक्टेटर हैं हम भी थोड़े और फ्रेंडली हो जाएं, तो दोनों तरफ से ऐसे घुल मिल के करें। फोर्थ टेस्ट लाइव नाउ टीवी पर देखिए, सिर्फ सोनी स्पोर्ट्स के चैनल्स पर।